वेलकम टू द चैनल वर्डफिलिया। आज वाले वीडियो में हम पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स डिस्कस करेंगे। तो पैरोनिम्स वैसे वर्ड होते हैं जो देखने में तो सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अफेक्ट, इफेक्ट, दोनों ही का मीनिंग क्या है, अलग है, लेकिन सिमिलर लग रहा है। सिमिलर, सेम नहीं, देखने में एक जैसे लेकिन एक नहीं, एकदम सेम नहीं लगेंगे। जैसे कि स्पेलिंग सेम नहीं होगा, ये प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होगा, लेकिन देखने में कैसे लगेंगे, सिमिलर लगेंगे। और होमोनिम्स ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड क्या होता है, सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल MEDE मेड और MAID मेड, दोनों का साउंड क्या है, सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर है दो वर्ड्स, ऑल्टर, ऑल्टर, दोनों का साउंड क्या है, सेम है, लेकिन एक में क्या है, ऑल्टर का स्पेलिंग ALTER, ऑल्टर, दूसरे वाले में क्या है, ALTAR, ऑल्टर। तो पहला वाला का वर्ब के सेंस में मीनिंग होता है ऑल्टर करना, मतलब चेंज करना, यानी पहले से कोई चीज़ है उसमें चेंजेस लाना। तो यहाँ पर इमेज में ये गर्ल क्या कर रही है, अपने हेयर स्टाइल में चेंजेस ला रही है, यानी अपनी हेयर स्टाइल को ऑल्टर कर रही है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस वर्ड को, हैव यू ऑल्टर्ड योर हेयर स्टाइल, क्या तुमने अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है। दूसरे वाले ऑल्टर का मतलब होता है, इसका दो सेंस में मतलब निकलता है। पहला, ऐसा टेबल या ब्लॉक जिसको हम लोग पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर में टेबल ब्लॉक रहता है जिस पे हम पूजा पाठ करते हैं। और एक होता है चर्च में जो टेबल रखा हुआ रहता है बड़ा सा, जैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के सामने, वही टेबल को क्या कहते हैं, ऑल्टर कहते हैं। तो सेंटेंस में इसको फिगर में आप देख सकते हैं, पहले वाला चर्च में बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, उसको कहेंगे ऑल्टर, और दूसरे वाले कोई छोटा सा ब्लॉक है जो घर वगैरह में हो सकता है। सेंटेंस में इसको ऐसे देख सकते हैं, आई हैव ए स्मॉल ऑल्टर इन माई रूम, मेरे रूम में स्मॉल ऑल्टर है। और दूसरे वाले सेंटेंस में, आई लाइक टू सिट बाई दी ऑल्टर, मुझे ऑल्टर के सामने बैठना पसंद है, क्यों, आई फाइंड इट वेरी पीसफुल, मुझे बहुत वहाँ पर शांति मिलती है। नेक्स्ट है BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ, दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड क्या है, सेम है। पहले वाले BIRTH बर्थ का मतलब नाउन के सेंस में होता है जन्म लेना। तो यहाँ पर फिगर में दिख रहा है बेबी का बर्थ होते हुए। एग्जाम सेंटेंस में ऐसे देख सकते हैं, सी गेव बर्थ टू ट्विंस, यानी कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म दी है। दूसरे वाले BERTH बर्थ का नाउन के सेंस में मीनिंग होगा कि अ प्लेस फॉर स्लीपिंग इन अ शिप और ट्रेन, ट्रेन हो या फिर शिप हो, अगर कोई वहाँ पर सोने वाला जगह हो ट्रेन या शिप के अंदर, इसको बर्थ कहेंगे। इमेज में देख सकते हैं कि ट्रेन है, वहाँ पर सोने वाला सीट बना हुआ है, इसको कहेंगे बर्थ। एक बर्थ, दो बर्थ, तीन बर्थ, चार बर्थ इसमें दिख रहा है। तो इसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शी स्लेप्ड ऑन द बर्थ अलॉटेड टू हर, वो उसी बर्थ पर सोई है जो उसको मिला है। नेक्स्ट है BALE बेल और BAIL बेल। तो पहला वाला BALE बेल का नाउन के सेंस में मीनिंग होता है बंडल ऑफ क्लॉथ, यानी कपड़ों का गठरी। सिर्फ कपड़ों का ही नहीं, पेपर का गठरी हो सकता है, घास पुआर का गठरी हो सकता है, कॉटन का गठरी हो सकता है। तो फिगर में देख सकते हैं, पहले वाले में घास पुआर का गठरी रखा हुआ है, दूसरे वाले में कॉटन का गठरी रखा हुआ है। तो उसको सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अ बेल ऑफ फे इज लाइंग देयर, यानी घास पुआर का गठरी वहाँ पर पड़ा हुआ है। दूसरे वाले BAIL बेल का मतलब होता है, वर्ब के सेंस में पहले देख लेते हैं, यानी टेम्पररी रिलीज, कुछ टाइम के लिए पुलिस कस्टडी से रिलीज मिल जाना क्या कहलाएगा, बेल।
इसको सेंटेंस में ऐसे देख सकते हैं, द एडवोकेट बेल्ड हिम आउट, यानी जो वकील था, वकील है, उसको बाहर निकाल लिया है। फिगर में देख सकते हैं ये आदमी जेल से क्या है, रिलीज हो गया है, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं। अगर इसको हम नाउन के सेंस में देखें तो बेल जो है वो मनी होता है। किस लिए, कैसा मनी? तो वो मनी जो हम कोर्ट को देते हैं पुलिस कस्टडी से बचने के लिए, कुछ टाइम के लिए बचने के लिए। तो यहाँ पर नाउन के सेंस में बेल का मतलब होता है मनी या फिर कुछ और सिक्योरिटी, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी जो हम कोर्ट को देते हैं पुलिस कस्टडी से बचने के लिए। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, यानी वो रिलीज हो गया कुछ बेल मनी दिया तो। नेक्स्ट है यहाँ पर साइट, 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 सभी का साउंड क्या है, सेम है, बट स्पेलिंग्स क्या है, डिफरेंट है, और मीनिंग भी क्या है, डिफरेंट है। तो पहले वाले SIGHT साइट का नाउन के सेंस में मतलब होगा सीनरी या विजन, मतलब दृश्य या फिर नज़ारा। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा है, तो सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। इसका दूसरा मतलब होता है एबिलिटी टू सी, यानी देखने की योग्यता, हम लोगों को देखने की योग्यता होता है, फिर किसी का भी। तो सेंटेंस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ही हैज़ लॉस्ट हिज साइट, मतलब वो अपने देखने की योग्यता खो चुका है। दूसरे वाले पे आते हैं SITE साइट, इसका नाउन के सेंस में मतलब होता है प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी वैसे जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाला या फिर पहले से बिल्डिंग वहाँ पर है, तो वैसे जगह को क्या कहेंगे, SITE साइट। तो इसको सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, इट इज़ अ वेरी स्पेसियस साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ नर्सिंग होम, यानी ये बहुत ही फैलदार जगह है नर्सिंग होम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है CITE साइट, इसको हम ज़्यादातर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले साइट का मतलब होता है अपने अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देना, जैसे कि ये वकील यहाँ पर कर रहा है, वकील क्या करता है, अपने केस को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है। तो अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए जो हम एग्जाम्पल्स देते हैं उसी को कहते हैं साइट, साइट करना यानी एग्जाम्पल देना। तो इसको सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, द एडवोकेट साइटेड मेनी एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज केस, यानी जो वकील है वो काफ़ी एग्जाम्पल दिया अपने केस को प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अफेक्ट, इफेक्ट, दोनों एक जैसे देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अफेक्ट को हम प्रभाव डालना के रूप में यूज करेंगे। अफेक्ट मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसका अफेक्ट पड़ सकता है लंग्स के ऊपर, यानी स्मोकिंग एक तरीके से लंग्स को प्रभावित करेगा, तो वो होता है अफेक्ट। इन स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग, स्मोकिंग किसको प्रभावित करता है, लंग्स को। तो ये ज़्यादातर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरे वाला इफेक्ट ये नाउन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट, इफेक्ट या फिर रिजल्ट कह सकते हैं आप, किसी भी एक्शन का रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि लंग कैंसर होगा, तो यहाँ पर लंग कैंसर इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग का क्या रिजल्ट हुआ कि लंग कैंसर हो गया। या फिर एक और सेंटेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का क्या क्या रिजल्ट होगा, यानी क्या क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट या फिर रिजल्ट, इफेक्ट का मतलब ही रिजल्ट होता है। तो नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी, यहाँ पर दोनों के बीच में ई, एक में है ई और एक में है ए। तो पहले वाले के नाउन के सेंस में अगर हम मीनिंग को जानेंगे तो इसका मतलब होता है राइटिंग इक्विपमेंट, मतलब वैसे चीज़, फॉर एग्जांपल पेन हो गया,
पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, जिसको हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। सेंटेंस में ऐसे यूज करेंगे, आई हैव बॉट अ न्यू स्टेशनरी सेट टुडे, यानी आज मैं एक नया स्टेशनरी सेट लिया हूँ। दूसरा है स्टेशनरीज में ए है, इसको ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है नॉट मूवेबल, मतलब जो स्टेबल होता है, जो मूव नहीं करता है। जैसे कि बाइक खड़ा है यहाँ पर, अभी स्टेबल है, मूव तो नहीं कर रहा है। इसको हम सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, द बस क्रैश्ड इनटू अ स्टेशनरी व्हीकल। यहाँ पर व्हीकल क्या है, नाउन है, और स्टेशनरी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका विशेषता बता रहा। तो बस क्या किया, क्रैश कर गया एक रुका हुआ व्हीकल में। नेक्स्ट है हॉड, हॉड। पहले वाला HORDE, हॉड का अगर नाउन के सेंस में मतलब देखते हैं, इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों का झुंड। दूसरे वाले HOARD, हॉड का दो सेंस में मतलब देखेंगे, पहला है नाउन, दूसरा है वर्ब। तो पहले हम वर्ब का मतलब जान लेते हैं, वर्ब के सेंस में मतलब देख लेते हैं। तो HOARD, हॉड का मतलब हो जाएगा टू स्टोर थिंग्स, यानी चीज़ों को लार्ज मात्रा में स्टोर करके रखना, और ज़्यादातर छुप करके। ऐसा देखिए यहाँ पर कुछ भी बोरी में स्टोर करके रखा हुआ है, चीनी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, HORDE, होड ऑफ ट्रेडर्स, होड शुगर। तो यहाँ पर HORDE, होड का मतलब हम क्या देखे थे नाउन के सेंस में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो किसका यहाँ पर लार्ज नंबर है, होड ऑफ ट्रेडर्स, यानी व्यापारियों का झुंड। तो व्यापारियों का झुंड क्या, HOARD, होड शुगर क्या करते हैं, तो शुगर को इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर पहले HORDE, होड जो है नाउन हो गया, और दूसरे में HOARD, होड क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी व्यापारियों का झुंड क्या करते हैं, क्या होल्ड करते हैं, तो शुगर करते हैं, शुगर को स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर HOARD, होल्ड का नाउन के सेंस में मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है स्टोर। तो यहाँ पर सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, होर्ड ऑफ ड्रग्स वाज काउट, यानी कि एक स्टोर हो गया, खजाना स्टोर करके जो पकड़ा गया, ड्रग्स का खजाना था जो पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।